और अब हम बात करते हैं मजबूत पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ इंडिया की। तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाला ये बैंक अधिकतर सरकार और कॉर्पोरेट्स के लिए काम करता है। मौजूदा वक्त में देश भर में बैंक ऑफ इंडिया के 5,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और करीब 6,000 एटीएम्स भी हैं। घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस भी इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अब नंबर्स पर अगर फोकस करें तो ब्याज आय 6.1% बढ़ी है, मुनाफे में 10% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और तिमाही आधार पर बैंक के प्रोविजंस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। ग्रॉस एनपीए में कुछ कमी देखने को मिली है। चलिए हम विस्तार से बात करेंगे और कंपनी के मैनेजमेंट को जोड़ते हैं। हमारे साथ बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक इस समय जुड़ चुके हैं। रजनीश सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो आपके नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं, ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पर हम देख रहे हैं तो ठीक नंबर्स रहे हैं क्वार्टर 1 के। मुझे बताइए सर, क्या की हाइलाइट्स रहे हैं इस क्वार्टर के? थैंक यू सो मच मुझे जी बिजनेस में लेने के लिए। जहाँ तक पैरामीटर्स का सवाल है, इफ़ यू सी आवर ग्लोबल बिजनेस हैज़ इंक्रीज बाय 12%। एडवांसेस की अगर मैं बात करूँ, डोमेस्टिक एडवांसेस हैव ग्रोन बाय 17%। जो इंटरनेशनल ग्लोबल एडवांसेस हैं हमारे, उसमें भी इंक्रीज हुआ है 15% से। डिपॉजिट की अगर बात करें, ग्लोबल डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है 9.8% से और डोमेस्टिक डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है 9.9% से। सो ओवरऑल ग्रोथ हुई है टॉप लाइन में और हमारा बिजनेस 13.64 लाख करोड़ पे बंद हुआ था जून 2024 में। जहाँ तक कि बॉटम लाइन की बात है, प्रॉफिट हमारा 10% से बढ़ के 1703 हो गया और सीक्वेंशियली प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जून क्वार्टर के में जो प्रॉफिट हुआ है, इट इज़ मच बेटर जो मार्च में था हमारा। जहाँ तक कि अदर पैरामीटर्स की बात है, ग्रॉस और नेट एनपीए की, जैसे आपने बताया, ग्रॉस एनपीए हमारा 4.62 पे आ गया है और ये 2% कम हुआ है जून 2023 से। और नेट एनपीए की जहाँ तक बात करें, 0.99 पे आ गया है, 1% के नीचे, जो पहले 1% से ऊपर रहता था, और ये बेटर भी हो रहा है और हमारी रिकवरीज भी बेटर हुई हैं ओवरऑल सिस्टम में और फ्रेश स्लिपेज भी कम हुई है। ओवरऑल सारे पैरामीटर्स में हमने अच्छा किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हमारा 3.07 रहा है, जो सीक्वेंशियली इंप्रूव हो रहा है। एंड नेट इंटरेस्ट इनकम भी, जैसा आपने बताया था, 6% से इंप्रूव हुई है। ओवरऑल ये अच्छा क्वार्टर रहा है बैंक के लिए। सर, निम्स पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े बैंक्स के प्रोविजन देख रही थी, इसमें बढ़त दिखी है सर। 777 करोड़ से बढ़कर वायवा आधार पर अब 1200 करोड़ के ऊपर है। क्या कारण रहा है सर इस बढ़ोतरी के पीछे? कैन यू रिपीट? वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। सर, मैं बैंक के प्रोविजंस के बारे में जानना चाह रही थी। वाई आधार पर हमने देखा है कि इसमें थोड़ी बढ़त दिखी है, तो क्या कारण रहा है सर प्रोविजंस बढ़ने के पीछे? हाँ, प्रोविजंस थोड़े से हमने बढ़ाए हैं। उसका कारण ये है कि एज ए स्ट्रेटेजी हम लोग अपना जो पीसीआर है, प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारा डेटा, मार्च में जो प्रोविजन कवरेज रेशियो 89% था, वो 92% हो गया है। इसलिए कुछ प्रोविजंस को हमने इंप्रूव करा है, जिसकी वजह से ये प्रोविजंस की इंक्रीज आपको दिख रही है। लेकिन उसमें जो सामने से हुआ है, वो प्रोविजन कवरेज रेशियो इंप्रूव होकर 92% हुआ है। अच्छा सर, निम्स तो आपने ऑलरेडी मेंशन किया ही कि वहां पर वाई आधार पर इंप्रूवमेंट 3.07% पर है। आगे का क्या गाइडेंस देंगे सर इस वित्त वर्ष के लिए? निम्स भी हमारी सीक्वेंशियली इंप्रूव हो रही हैं। अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, मार्च 23 में जो हमारी निम थी 3.03, मार्च 24 में जो निम थी वो 2.92 थी और अब 3.07 हो गई है। इसका मेन कारण ये है कि जो हमारे यील्ड ऑन एडवांसेस हैं वो 8.60% हो गए हैं और ये 50 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं ऑन अ YOY बेसिस। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की अगर हम बात करें, वो 4.82 है, जो 60 बेसिस पॉइंट बढ़ी है Y-on-Y बेसिस। इन दोनों में जो गैप है नियरली 3.68% का है। इस वजह से हमारी निम इंप्रूव होकर 3.07 हुई है। तो हमारा बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है सिस्टम के अंदर में, जिसमें हम देख रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम को हम कैसे बढ़ाएं, कॉस्ट को अपनी कैसे कम करें और ओवरऑल मार्जिन्स को इंप्रूव करें। लेकिन आगे देखते हुए जो सिनारियो चल रहा है रिसोर्सेज का, जहाँ पे चैलेंज आ रहा है रिटेल टर्म डिपॉजिट्स और कासा डिपॉजिट का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो डिपॉजिट में बढ़ रहा है, स्पेशली बल्क डिपॉजिट में, तो हमें ये लगता है कि जो मार्जिन्स हैं थोड़े से प्रेशर में रहेंगे। और जहाँ तक कि गाइडेंस की बात है मार्च 25 की, तो निम्स में हम गाइडेंस दे रहे हैं कि शेड अराउंड 3% निम्स हमारे रहेंगे। अच्छा, ओके। अच्छा सर, अब थोड़े से आपके इंटरनेशनल ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की ग्रोथ वहां डिपॉजिट्स एडवांसेस में देखने को मिली है? इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हमारे बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं। सीक्वेंशियली अगर आप देखेंगे अमाउंट वाइज, मार्च 24 में जो फिगर थी हमारी, उससे बढ़ के अभी मार्च जून
2024 में 2,09,000 करोड़ रुपए के पे इंटरनेशनल बिजनेस क्लोज हुआ है, जो कि काफ़ी कम था जून 2023 में। तो यहाँ पर भी ग्रोथ हमें अच्छी मिल रही है, यहाँ पर भी क्रेडिट में हमारे पास पाइपलाइन है और डिपॉजिट्स भी आ रहे हैं ग्लोबली। सो इंटरनेशनल पाइपलाइन भी हमारी अच्छी ग्रो करेगी। सो यहाँ पर भी हमें अच्छा बिजनेस मिलेगा। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल सेंटर्स की, कोई भी सेंटर आज की डेट में हमारा लॉस मेकिंग नहीं है, नंबर 1। एंड कोई भी हमारी सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है वो लॉस में है। सो ऑल आर मेकिंग प्रॉफिट्स। ओके, वैलिड पॉइंट। अच्छा सर, हमने नोटिस किया कि चाहे आप पर्सनल लोन ग्रोथ देख लें या व्हीकल लोन देख लें, ऑलमोस्ट 28 to 47% वाई आधार पर यहाँ पर बढ़त दिखी है। सर आगे रिटेल लोन ग्रोथ को लेकर क्या गाइडेंस देंगे सर? रिटेल अगर आप देखेंगे, हमारी रिटेल 20% से बढ़ा है। उसके अंदर जो सब सेगमेंट है, आपने बताया कि हाउसिंग लोन 10% से बढ़ा है, पर्सनल लोन 47% से बढ़ा है। जो आगे वाली गाइडेंस है रिटेल की, रिटेल हम कंटिन्यू टू ग्रो करेंगे इसको, और इसी लेवल से ग्रो करेगा, क्योंकि बहुत रोबस्ट ग्रोथ है। जो हमारी रिटेल अंडर राइटिंग सेंटर्स हैं, 100 से ज़्यादा रिटेल अंडर राइटिंग सेंटर्स हैं कंट्री में, वहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है और काफ़ी प्रपोजल्स वहाँ पर हैं, और मार्केटिंग भी ब्रांचेस से अच्छी हो रही है। सिमिलरली एमएसएमई में भी मैं कहूँगा 100 से ज़्यादा अंडर राइटिंग सेंटर है, वहाँ पर भी ट्रैक्शन है। एमएसएमई हमने इस क्वार्टर में 13% से ग्रो करा। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, अगेन 100 से ज़्यादा अंडर राइटिंग सेंटर्स हैं एग्रीकल्चर में भी, और उधर एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ 22% हुई है। ओवरऑल रैम सेक्टर में हमारी ग्रोथ 18% हुई है। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ग्रोथ रेट मेंटेन होगा। और जो ओवरऑल क्रेडिट बुक है उसमें हम रैम को कंटिन्यू करेंगे 55% रखने के लिए, और कॉर्पोरेट बुक जो होगी अराउंड 45% की होगी। ऑलराइट, वेरी वेल। अच्छा सर, आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए सर, किस तरह का फोकस है और इसे सुधारने के लिए अब क्या काम हो रहा है और बुक्स में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? जी, आईटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस की काफ़ी सारी जर्नीज हमारी चल रही हैं बैंक में। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर का हमारा बजट था, अगर आप देखेंगे 2000 करोड़ का बजट था, जिसमें हमने 70% ऑफ द बजट यूटिलाइज करा, 1600 करोड़ रुपए स्पेंड करा है आईटी और डिजिटल में। अगर हम अपनी जर्नीज को देखें, जो हमारे प्रेजेंटेशन भी हैं, 17 जर्नीज हमारी इस टाइम पे चल रही हैं, जो रैम सेगमेंट में चल रही हैं, रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई और लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स में भी डिजिटल जर्नीज चल रही हैं, जहाँ पे कस्टमर डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे, 94% ऑफ आर ट्रांजेक्शन्स इन दी बैंक आर थ्रू दी डिजिटल चैनल्स। ये भी एक अनदर थिंग विच इज़ ऑलरेडी देयर। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में FY25 में अनदर 10 to 15 प्रोडक्ट्स मार्च 2025 तक हम लोग डिजिटाइज कर देंगे। सो काफ़ी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं और काफ़ी फिनटेक प्लेयर्स के साथ हम लोग टाइप्स कर रहे हैं और इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बोथ ऑन लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड बाय द बैंक। एक आखिरी सवाल, ब्रांच एक्सपेंशन को लेकर क्या इरादा है सर? इस साल का, इस वित्त वर्ष का कोई टारगेट? जी, ब्रांच एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है रिसोर्सेज और कासा को ग्रो करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज एक चैलेंज है अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर स्ट्रेटजीज विच आर देयर, कि जहां पर हमने कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट को ग्रो करना है। तो ब्रांच एक्सपेंशन विल ऑल्सो बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप हमारा लाइबिलिटी साइड देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ 14% हमारा जो टोटल डिपॉजिट है वो बल्क डिपॉजिट है। 86% हमारा डिपॉजिट या तो कासा है विच इज़ 43%, और बाकी रिटेल टर्म डिपॉजिट है। जहाँ तक कि 5,100 ब्रांचेस हैं, 8,000 ATM और CRM मशीन्स हैं, और 22,000 हमारे 21 to 22,000 नियरली हमारे BC पॉइंट्स हैं, मतलब 32,000 हमारे सर्विस पॉइंट्स हैं। एक्सपेंशन की जहाँ तक बात है, हमने बोर्ड से अप्रूव्ड पॉलिसी ऑलरेडी ले रखी है 60 ब्रांचेस की इस टर्म डिपॉजिट, और पहले से ही हमारी 66% ब्रांचेस रूरल और सेमी अर्बन एरिया में हैं, जहाँ से हमें अच्छी रिटेल और कासा लाइबिलिटी मिलती है। लेकिन एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, क्योंकि रिसोर्सेज का चैलेंज है, वी मे बी अगेन गोइंग टू द बोर्ड फॉर ओपनिंग सम मोर ब्रांचेस इन दिस फाइनेंशियल ईयर, सो दैट